चाहती हूँ आज वो ये है कि सुरेखा जी का तो अटूट विश्वास है मोदी केयर पे। वो तो देखिए क्या, हाँ, हमारे सारे ये जो टॉप लीडर्स बैठे हुए यहाँ पे, उनकी कल हम बैठे थे एक साथ और उनके विश्वास की स्टोरी तो हम सुन रहे थे। हमारे पास 60 लाख लीडर्स है ऑल ओवर इंडिया मोदी केयर में, जिनका पूरे इस कंपनी में विश्वास है। एंड जैसे सुरेखा जी ने कहा, हमारा सपना है, हम कोई नहीं मरेंगे, हाँ, ये सपना पूरा करके मरेंगे, है ना, और जिएंगे, है ना। और बहुत प्राउड होके हम एक ऐसी एक मिसाल बनाएंगे कि मोदी केयर को डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 तो भूल ही जाओ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया बनाएंगे। यस, करेंगे एक साथ, हाँ। और उसके बाद क्या करेंगे, हम बाकी कंट्रीज में जाएंगे एक इंडियन एमएनसी बनके। यस, है ना। बाकी एमएनसीज इंडिया में आ रही हैं क्योंकि इंडिया में मसाला है। हम पहले इंडिया का पूरा जो मसाला है अपना पावर बना लेंगे और उसके बाद वो मसाला लेके हर एक कंट्री में जाएंगे। आप सब है हमारे साथ? हाँ, हम तो ये सब प्लेन लेके जाएंगे, बहुत सारे प्लेन, है ना, दुनिया भर के जितने प्लेन है सब लेके जाएंगे। आप उस प्लेन में बैठेंगे या नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। करेंगे या? हाँ, तो चलिए एक मिशन बनाते हैं। एक मिशन बनाते हैं कि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, विश्वास तो हमें है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, यहाँ पे काफी नए लोग हैं। मोदी केयर इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पहली, बिफोर एनी अदर इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी केम इनटू इंडिया। आप सबको पता है क्या? कोई आया ही नहीं था। दुनिया में तो बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थे, 60 साल पुराने, 80 साल पुराने। इंडिया में कोई नहीं आया था। इंडिया में के मोदी जी और मिस्टर समीर मोदी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आए हैं। एंड सुरेखा जी यहां बैठी हुई हैं, इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिससे आप मिले, राइट। और यहां पे और कोई है वहां से? नहीं है, लेकिन इंडिया में है, कुछ है, राइट। वहां से शुरू हुई जर्नी। बाकी कंपनीज आई, कुछ रही, कुछ गई, और कंपनीज आई, और कंपनीज आई। हर एक दिन कोई ना कोई कंपनी खोलता है, लेकिन ऐसी डटी हुई, टिकी हुई कंपनी कोई नहीं है, राइट, जो मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है, राइट। और आज भी टिकी हुई है। अप्स एंड डाउन्स आए, अप्स एंड डाउन्स गए, लेकिन उसमें यहां पे मिसाल बैठी हुई है कि 30 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं जुड़ी हुई क्या कहूं, एक साथ हम आगे लेके जा रही हैं कारवा। इनका तो सिर्फ अप ही अप हुआ है, या नहीं? अप ही अप हुआ, राइट। इसका मतलब है अपने ऊपर है कि अप जाए या डाउन जाए। कंपनी भी है, ये भी है, आप सब भी हैं, हमारा सपना भी है, नेक्स्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल भी है, सारे ये प्लेन्स भी हैं हमें बाहर लेके जाने के लिए। वंस वी कैप्चर्ड द एंटायर पावर ऑफ इंडिया विथ मोदी केयर, created numerous entrepreneurs, और सच्चाई के एंटरप्रेन्योर्स जो किसी और की जिंदगी बदल के एंटरप्रेन्योर बनते हैं। किसी और के भले होने से खुद का भला होता है, राइट। और कुछ चीजें इसकी इतनी पावरफुल है ना कि वो चीज मुझे वापस डायरेक्ट सेलिंग में लेके आई है। पता है आपको, पूरे विश्व में महिलाओं की तनख्वाह जॉब करने में कम होती है पुरुषों की तनख्वाह से, सेम काम करने में। आपको पता है ये? बहुत सारा आंकड़े अगर दिखाएं तो बहुत सारे परसेंटेज में डिफरेंस होता है हर एक जगह। ये एक हमारा ऐसा बिजनेस है जहां पे महिला हो, पुरुष हो, बहुत एजुकेटेड हो, कम एजुकेटेड हो, कौन से कास्ट से आते हैं, कौन से रिलीजन से आते हैं, कहां से आते हैं, बड़े शहर से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, अगर काम करे तो इनकम सेम है, राइट। मानते हैं आप? इसमें कितना पावर है, कैन यू इमेजिन? ये सच्ची डेमोक्रेटाइज्ड एक अपॉर्चुनिटी है और इसको लोग
सही तरीके से काफी समय नहीं देखते, जैसे सुरेखा जी ने ये मिथ्स बस्ट किए, राइट? सही तरीके से नहीं देखते। सो हमारा काम है, ये हमारा बिजनेस है, राइट? हमारा काम है कि लोगों को इसको सही तरीके से दिखाया जाए। बाकी छोटे छोटे कंपनियों को, आजकल स्टार्टअप्स होते हैं, हर एक दिन तो शायद 1 मिलियन स्टार्टअप शुरू होते हैं जो काफी समय प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। कहीं और ने किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, लोगों का पैसा डूबता है, काफी कुछ होता है, उनको हम चांद पे चढ़ाते हैं, है ना? हमारा इतना पावरफुल बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट्स, सही प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी है, एक ये जो बिजनेस है ये अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। 2 चीजें करने को मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने को मिलता है, इस प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाने को मिलता है, हमारी अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने को मिलता है। ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है और सबका भला होता है। और सही तरीके से करो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, सही तरीके से करो और सही ढंग से करो। सिर्फ अपना टाइम और अपनी एनर्जी और सही इरादा लेके अगर आप आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, हक से आगे बढ़ो, अपना मान के आगे बढ़ो, तो ये सिर्फ देता ही जाएगा। इतना ब्यूटीफुल एक बिजनेस है, कहां मिलता है? कल मैं जैसे कह रही थी कुछ लोगों से, रवि नहीं यहाँ पे? अच्छा, रवि हमारे जो रीजनल हेड है। कुछ दिन पहले रवि और मैं कहीं ट्रैवल कर रहे थे। हम दोनों प्रोफेशनल हैं, हम दोनों जॉब कर रहे हैं, काफी जॉब कर चुके हैं, मैं एंटरप्रेन्योर भी रह चुकी हूँ, राइट? हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज से 10 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में थी, उसके बाद और वो 2015 में मैं वहाँ से मूव आउट की, उसके बाद अभी क्या है और 10 साल हो गए हैं। इसके बीच में मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, रिलायंस में काम किया है, कनाडा में हमारा खुद का बिजनेस है, बॉम्बे में खुद का बिजनेस है, ये सारी चीज़ें की है। बट कौन सी ऐसी चीज़ है जब ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे, कनाडा में मेरी बच्ची है और जैसे सुरेखा जी को कह रही हैं, राइट, वो हमारे दिल का टुकड़ा होता है, राइट? सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, हमारा बच्चा एक तरफ, होता है ना ऐसा? हाँ, वो वहां पे पड़ी हुई है, मैं यहाँ आ गई, कुछ तो है जो लेके आया है मुझे। मेरा घर बंबई में है, राइट? दिल्ली में आ गई, मैं दिल्ली में रहती हूँ, कुछ तो एक ऐसी चीज है जो मुझे खींच के लेके आई। पता है वो क्या है? सही ढंग की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एक्चुअली जिंदगी बदलती है, राइट? और समीर मोदी जी टिके हुए हैं 30 सालों से। वो जो एक ऐसे तरह का जो कॉन्फिडेंस है, सुरेखा जी जैसे पावरफुल लीडर्स और बहुत सारे हमारे टॉप लीडर्स टिके हुए हैं सालों से पूरा स्ट्रांग विश्वास लेके, राइट? ये चीज मुझे पावर देता है। और मैं क्यों आई हूं? और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आगे बढ़ाने, वो करने तो मैं नहीं आई हूं, वो तो मैं 10 साल पहले भी करती थी, अभी वो थोड़ी ना करने आई हूं। मैं यहां आई हूं, हम सब मिलके इसको इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, नॉट जस्ट डायरेक्ट सेलिंग, सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे और हर एक घर में हमारे प्रोडक्ट को लेके जाएंगे और हर एक घर में हमारी ये जो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है इसकी सच्चाई लेके जाएंगे। ये हमारा मिशन है। और ये करेंगे कैसे? हम जिस तरीके से आज कर रहे हैं, जिस तरीके से लास्ट 30 ईयर्स से कर रहे हैं, बहुत पावरफुली कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, उसको एक थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे, राइट? होम मीटिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, 1-on-1 मीटिंग करते हैं, ऐसी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, ये सब करते रहेंगे क्योंकि ये हमारा पावर है, राइट? ये दिल से दिल का रिश्ता है, ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये दिल से दिल का रिश्ता है। ये तो हम करेंगे, इसके बलबूते पे हम खड़े होंगे। और आज के जो नई चीजें आई हैं ना, जैसे ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, सब यूज करते हैं, ब्लिंकिट, इंस्टाकार्ट या इंस्टामार्ट, राइट? सब यूज करते हैं, राइट? इन सबको भी टक्कर देंगे हम सब एक साथ। हमारे को ब्लिंकिट विंकिट नहीं चाहिए होगा, हम अपना बनाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि पुरानी जो चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं,
जो सबके दिल में बसी हुई हैं, इमोशंस, एक्सप्रेशन। सुरेखा जी ने बहुत अच्छी बात कही आज, हमें थोड़े डिफिकल्ट प्रोडक्ट ही लाने हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम यहाँ पे है ना, हम करते हैं ना एक्सप्लेन। सोचिए आप जब अमेज़न में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही होंगे। कौन कौन खरीदता है अमेज़न में? हाथ उठाइए जरा। बस इतने ही लोग, और भी खरीदते होंगे, राइट? क्या देख के खरीदते हैं आप? जब कुछ खरीदने जाते हैं तब देखते हैं ना साइड में क्या लिखा रहता है, कितने जनों ने रिव्यू दिया है। हाँ, कितना रिव्यू? खराब रिव्यू होता तो लेते हैं क्या? आप उन लोगों को जानते हैं जो रिव्यू दे रहा है? वही चीज अब हमारे बिजनेस में सोचिए, सोच के देखिए। ये सब ये ई कॉमर्स ये सब सोच के ही आया है, थोड़ा स्मार्टली आया है। हमें उसको आउटस्मार्ट करना है। कैसे? कैसे सोचिए अभी, थिंक अबाउट इट। हम जब प्रोडक्ट हमारे नेबर को बताते हैं, नेबर को, राइट, वो हमें ज्यादा ट्रस्ट करेगा या अमेज़न के कोई एक रिव्यू, पता भी नहीं है कौन इंसान है, किसने रिव्यू दिया, हमारे को ट्रस्ट करेगा ना? हम जब अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे किसको ट्रस्ट करेगा? हमें ट्रस्ट करेगा, लेकिन उसके लिए खुद को वो ट्रस्टवर्दी बनाना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे ऐसे कि ले लो मेरा प्रोडक्ट, ये है मेरी अपॉर्चुनिटी, वो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा। आपको सीना चौड़ा करके जाना है, प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन रखना है, हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कन्विक्शन रखना है, उससे सबसे पहले खुद को यूज करना है, इसका जो बेनिफिट है हमारे जो अपॉर्चुनिटी का, उसको लेना है, लेवल्स क्लाइम करने हैं। जब वो कोई दिखेगा कि आप एक के बाद एक पड़ाव, एक के बाद एक पड़ाव सच तरीके से उसको अचीव करते रह रहे हैं, आप देखिए इन सबके आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट कैसे चेंज हो जाता है। और एक बार वो रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगा, किसी ने देखा है वो रिस्पेक्ट चेंज होते हुए अपने लिए? यस, बताएंगे जरा? 30 सेकंड्स में बताइए कैसे वो रिस्पेक्ट चेंज होते हैं। मैम, पहले हम कुछ भी बताने जा रहे थे, कुछ मोदी केयर के रिलेटेड या ऐसा कुछ भी, तो ऐसा बताते थे कि ठीक है ऐसा। लेकिन अभी 27 अक्टूबर को जब मैंने कार ली तो उसके बाद मुझे अब कुछ नहीं बोलना पड़ता, लोग ही सामने से आकर के बोलते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा भी मिलता है। बस ऐसे चेंज हो जाता है पूरा। आप लोगों का आपके लिए देखने का तरीका बदल गया है ना? सोच के देखिए, बहुत पावरफुल है। आप वही इंसान हो, लेकिन लोग आपको किस तरीके से अभी देखते हैं वो बदल गया, राइट? और वो सिर्फ हम कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ विश्वास कर सकता है, वो सिर्फ ये चीज कर सकता है। जैसे आज आपके मिथ्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तो सारे ये मिथ्स का एक वीडियो लूंगी पक्का, बहुत अच्छे लगे। क्योंकि जब तक हम खुद कन्विंस्ड नहीं होंगे, जेन्युइनली कन्विंस नहीं होगा, अगर कन्विंस नहीं हो ना तो अपने आप को कन्विंस कराने के लिए जो करना पड़े करो। जो कन्विक्शन मैं आपको बता रही हूं, मैं 4.5 महीने हुए हैं मोदी केयर में आए हुए, राइट? मैंने घर में सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए, सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब तक मैं कन्विंस नहीं होंगी मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगी, और जब तक मैं प्रोडक्ट्स लेके कन्विंस नहीं होंगी, इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं किसी को नहीं बोल पाऊंगी। अगर मैं मेरे घर की हेल्प को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी कि ये नहीं यूज करेंगे, कुछ और यूज करेंगे, मैं किसी और को ऑफर ही नहीं कर पाऊंगी। और ये जेन्युइन बात है, राइट? सो सबसे पहले तो खुद को कन्विंस कीजिए, और वो हम नहीं कर पाएंगे आपको, वो आपको खुद होना होगा। और अगर आपने खुद को कन्विंस नहीं किया और आप ये अपॉर्चुनिटी और ये चीज लेके आगे नहीं बढ़े, हम तो प्लेन लेके भाई निकल जाएंगे। आप डिसाइड कीजिए आपको बैठना है या नहीं, है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। सो सोच के देखिए, हम तो यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपको लगता है मैं 7 समुंदर पार से मेरी बेटी को छोड़ के यहाँ आती? नहीं, बंबई में सब बसा बसाया घर है यार। दिल्ली में आके घर ढूंढ के घर में शिफ्ट करके आधा समय अकेले रह के, डू यू थिंक मैं करती? नहीं करती, अगर मैं कन्विंस्ड नहीं होती। तो मैं तो कन्विंस्ड हूं, सुरेखा जी कन्विंस्ड है, हमारे ये सारे लीडर्स कन्विंस्ड हैं, इंडिया के दुनिया भर के लीडर्स कन्विंस्ड हैं, समीर जी तो फुल कन्विंस्ड है कि हमको सबसे बड़ा बनना है, और बनना है करते करते मैं बोर हो गई, अभी तो बन जाएंगे बस, है ना? सबसे बड़ी कंपनी बननी है, राइट? सो
ये है हमारा विजन और हमारा मिशन है, ये हम करेंगे कैसे, वो जरूरी है, बोलने से नहीं हो जाएगा, राइट। हर मोहल्ले में, हर घर में हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। और वो होगा कैसे? जब तक हमारे डायरेक्टर्स नहीं बनेंगे, जब तक हमारी डीपीज नहीं बनेंगी, ऐसी डीपीज जो ऑल्सो लीडरशिप का काम करती हैं और अपने टीम को फुलफिल करने के लिए डीपी बनाती है, राइट। हर एक ऐसा अगर नहीं होगा कि जहां आप स्टेप करोगे वहां के आसपास के 500 घर में आपके प्रोडक्ट्स ना हो और वहां पे वो प्रोडक्ट सर्विस करने वाला कोई डायरेक्टर या कोई लीडर या कोई डीपी ना हो, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और हम तो इंडिया के सारे पिन कोड्स को इस तरीके से मैप कर रहे हैं और सब पिन कोड्स में हम सब लीडर्स एक साथ बैठ के वहां पे इधर डायरेक्टर, इधर डीपी, इधर कोई सीनियर लीडर तो बैठ जाएगा। हमारे लिए पर्सन टू पर्सन मार्किंग है। वहां पे आप में से कितने जन बैठना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। बैठना चाहते हैं ना? सीट ब्लॉक टैब भी डिसाइड कर लीजिए, रिजर्व सीट है, अपना पर्ची डाल दीजिए, क्योंकि हमें ये करना है। हमारे को जब कोई टूथपेस्ट चाहे 10 मिनट के में उसके पास फ्रेश मोमेंट पहुंच जाना चाहिए, राइट। कोई अगर पास्ता चाहे, मन कर रहा है पास्ता खाने का, आजकल तो पूरा इंडिया पास्ता खाता है या नहीं? वो तो एक जमाना था जब कोई खाता था, अभी तो सब खाता है। हमने तो उसको अपना चटका बना दिया है ना, प्याज अदरक लहसुन टमाटर डाल के अपना मसाला बना दिया है ना। जब कोई पास्ता मांगे तो किसका पास्ता सोचे? मोदी केयर का, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है? हमारे पास्ते में है क्या भाई? नहीं बोलोगे, जो कल बैठे थे यहां पे नहीं बोलने वाले, हाँ चुप, ठीक है। हमारे पास्ते में ऐसा है क्या? जो कल सुनाए एकदम नहीं बोलना प्लीज, हाँ, प्रॉमिस, ओके। आपको पता है हमारा पास्ता बना किस चीज से है? कल थे आप? अच्छा फिर ठीक है, बोलो। ओके, दुरुम मीट, राइट। दुरुम मीट क्या होता है? मैदा नहीं है, वीट है, आटा है, एक पर्टिकुलर टाइप का आटा है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड, हमारे पास्ते में प्रोटीन कितना है? 1 सर्विंग ऑफ पास्ता में प्रोटीन कितना है हमारा, कोई बता सकेगा? प्रोटीन जरूरी है अपने हेल्थ के लिए, राइट। एक आपको आंकड़ा दे देती हूं क्योंकि इसको लेके मैंने बहुत काम किया है। अगर मेरा वजन 60 केजी है और अगर मैं एक्सरसाइज भी ना करूं तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन हर एक दिन मेरे बॉडी के लिए जरूरत है। 60 ग्राम प्रोटीन, राइट। और हमें लगता है कि ये हमारे खाने से मिल जाता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कभी जो खा रहे हैं ना उसको थोड़ा चेक करके देखिए, बट वो कोई कॉन्वर्सेशन किसी और दिन के लिए है। लेकिन जब आप खाते हो ना, शायद हमारे पास 15-20 ग्राम प्रोटीन समहाउ मिल जाता है, राइट। यहाँ पे आई नो बहुत लोग वेजिटेरियन बट अंडा खाते, कितने लोग अंडा खाते हैं? कुछ लोग खाते हैं। पता है 60 ग्राम प्रोटीन अगर मुझे एक दिन में चाहिए, मुझे 10 अंडे खाने पड़ेंगे। पनीर अलग अलग परसेंटेज प्रोटीन होता है क्योंकि किसी में फैट ज्यादा, किसी में कुछ, तो हमको बहुत कुछ खाना पड़ेगा, राइट। सो हमारे को क्या चाहिए कि हाई प्रोटीन चीजें हमारे रेगुलर फूड में आ जाए। हमारे पास्ता में एक सर्विंग में 14.5 ग्राम प्रोटीन है। 14.5 ग्राम एक सर्विंग पास्ता में। जब तक हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसे यूनिक चीजें पता नहीं चलेंगी, हम उसको लेके नहीं जा पाएंगे सामने वाले को, तब तक कंपनी आगे नहीं जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैडम, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। समझाना आना चाहिए, राइट। एब्सोल्युटली, एक्सीलेंट। आपको तो प्लेन में सीट है भाई, आपका नाम बताइए, प्लेन में सीट है, नाम बताइए आपका। निशा जी का तो प्लेन में सीट बुक हो गया है ना। हम जो जा रहे हैं उस प्लेन लेके उड़ रहे हैं, उसमें किस किस का सीट बुक कर ले बताइए जरा, हाथ उठाइए, अभी मौका है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कहां पे मैडम? मदीना जाना है, चलिए चलेंगे, ठीक है, पक्का, ओके, वेरी गुड, वेरी
बड़ा बनना है। बन गए, राइट? सीट्स खाली है अभी तक कुछ, ठीक है? बाकी इंडिया से बाहर भी तो जाना है ना, इंडिया को भर लेते हैं फिर जाते हैं आगे, है ना? अपने सीट बुक कर लो, ठीक है? और वेस्ट इंडिया को, आपको पता है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में मोदी केयर के लिए सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? बोल सकता है कोई? वेस्ट, ईस्ट। हमको बनना है, हमारे को वेस्ट को नंबर 1 में लेके जाना है, राइट? नंबर 1 में लेके जाना है। और हमारे ये टॉप लीडर्स है यहाँ पे। सुरेखा जी एक बार हमारे को वेस्ट के लीडर्स के नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बोलूंगी कि सुरेखा जी दिल्ली से बंबई शिफ्ट हो गई हैं, तो अब तो वेस्ट को नंबर 1 बनना ही है ना? और सुरेखा जी वेस्ट में कौन कौन से लीडर्स हैं जो बताइए जरा। हाँ। अल्पेश गज्जर जी हैं, हाँ जी, तालियां। सबसे अल्पेश जी हैं, हमारी जागृति बहन है, हमारे अवनी जी हैं, हमारी फाल्गुनी जी, हमारी फोरम टक्कर जी, हमारे धीमन कपाड़िया जी हैं, हमारे अनिल जी हैं, हमारी शनोफर जी हैं, हमारी तेजल जी हैं, हमारे मतलब एक से एक बढ़कर के लीडर हैं हमारे पास। अभिषेक जी हैं, मीनाक्षी जी हैं। मतलब सच्ची बात बताऊं तो हमारे पास अगर टैलेंट वाइज, अगर मेहनत वाइज देखूं तो टॉप 100 में से 40 हमारे पास है। फिर वेस्ट का नंबर 1 बनना तो बने गया, है ना सर जी? बन गया ना? हाँ, एब्सोल्युटली। सो रवि, वेस्ट तो नंबर 1 बन गया भाई, ठीक है ना? और वेस्ट नंबर 1 बनेगा तो हम और बड़े हो जाएंगे। हाँ, यस। 2026 वेस्ट का होगा भैया, रेडी हो? ओके, और इसी के साथ आई विल पास ऑन द माइक। बड़ा मजा आया यहाँ पे आते हुए, ठीक है? मेरी एनर्जी रिलीव हो गई, क्योंकि इससे आज से 10 साल पहले जब मैं टापोवे में काम करती थी, मेरा फाइनल रोल तो नेशनल हेड था, लेकिन एक जमाने में काफी दिन पहले मैं वेस्ट की हेड हुआ करती थी, और हमने उसे नंबर 3 से नंबर 1 पे लेके गए थे हम उसे, राइट? सो कैपेसिटी आप सब में है, पूरी कैपेसिटी है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।